नमस्कार दोस्तों, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की फॉर्मूला समझेंगे। तो मैंने कुछ शेप्स बना दी हैं आपके सामने हैं, जो कि सबसे पहले हमारे पास है क्यूब, जिसे हिंदी में कहते हैं घन। तो हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर चारों दीवारों का एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और आयतन यानी कि हम वॉल्यूम समझेंगे। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ए है, क्योंकि क्यूब स्क्वायर से मिलके बनता है और उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a²। हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6a², और क्यूब का वॉल्यूम होगा a³। अगली शेप हमारे पास है क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं घनाभ। क्यूब को कहते हैं घन, क्यूबॉइड को घनाभ। इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H। इसका लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया देखें तो हम कहेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने लगाया था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस होता है 2L+B इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम तीन दीवारों को निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, LB इंटू प्लस BH प्लस LH। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम कहेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम कहेंगे एरिया ऑफ बेस L इंटू बी इंटू हाइट, H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा L इंटू बी इंटू H। अगली शेप है हमारे पास सिलेंडर, यानी कि बेलन। इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसकी त्रिज्या r है, रेडियस, ऊंचाई h है, हाइट। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कहेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। बेस बेस सर्कल है, इसकी सर्कमफेरेंस होगी 2πr, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल πr² और πr², 2πr², इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में प्लस कर देंगे। तो हम 2πr है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसमें 2πr² प्लस कर देंगे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 2πr कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा h+r। और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है πr², बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। अगली शेप हमारे पास कौन है, कोन है, CONE, कोन। कोन यानी कि शंकु, जिसकी स्लैंट हाइट L, जिसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, सीधी हाइट H और रेडियस है R। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr L, और टोटल सरफेस एरिया πr L में हम नीचे वाला जो सर्कल है वो प्लस कर देंगे πr², तो πr कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा πr, अंदर बचेगा L+r। और इसका वॉल्यूम आप ध्यान देंगे तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, उसका 1/3 कर देंगे तो कोन का वॉल्यूम बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्फेयर। स्फेयर यानी कि गोला। ये चूड़ी नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये गोला है। इसका टोटल सरफेस एरिया ये होगा 4πr², और वॉल्यूम होगा 4/3 πr³।
नेक्स्ट शेप है हमारी हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये इसका आधा होगा, तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 πr²। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे वाला सर्कल यानी कि πr² प्लस कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 3 πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 πr² में से हमने ये πr² प्लस कर दिया तो 3 πr² हो गया। इसका वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम होता है स्फेयर के वॉल्यूम का आधा, 4/3 πr² को हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 πr³। तो दोस्तों इसी सीरीज के साथ आप बने रहिए, फॉर्मूलाज के बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।